आज के सत्संग में जो विचार है उसका विषय सादगी है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सबको आत्मिक उन्नति के 5 साधन दिए। इन 5 साधनों में सबसे पहला साधन सादगी है। ये जो साधन है, ये साधन बड़ा प्राइमरी स्थिति से लेकर के, यानी प्राथमिक स्थिति से लेकर के हमें बहुत आगे तक की स्थिति में लेकर के जाता है। लेकिन हम इसको कोई ज्यादा विशेष महत्व ना देते हुए, ना गहराई से इसे समझते हुए, हम एक आम बात करके समझ रहे हैं। जो सत्पुरुष होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। इसीलिए जब वो कोई नियम बनाते हैं या हम सबको देकर के जाते हैं, उन नियमों में बांध करके जाते हैं, तो उनकी सोच बहुत आगे तक की होती है। क्योंकि वर्तमान काल में मादा परस्ती या रजोगुण कितने चरम पर हो गया, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को लिहाज रखते हुए गुरुदेव ने 5 नियम दिए और उसमें पहला नियम दिया सादगी। एक बार की बात है, एक प्रेमी जी से, बड़े सीनियर प्रेमी है, उनसे बात हुई कि हम सादगी को क्यों धारण करें, भाई क्या जरूरत पड़ी सादगी को धारण करने की। तो बात यह आती है, तो उनका एक ही उत्तर था, जो महाराज जी से दीक्षित प्रेमी, उनसे बात हुई। वो कहते हैं यदि ईश्वर को पाना है तो सादगी को अपनाना है। यदि ईश्वर को पाना है तो सादगी को अपनाना। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जीवन में सुख पाना है और जीवन के रहते हुए, ये या यूं कहें कि ये जो देह है उसके रहते हुए भी तुझे सुख का अनुभव चाहिए तो सादगी को अपना। दास इस बात को खोलने में कोई लिहाज नहीं करता इस समय कि हमारे आदरणीय प्रेमी सोमराज गुप्त, जिन्होंने काफी लिटरेचर हम सबको दिया, ये वार्तालाप मेरी उनसे हुई थी व्यक्तिगत रूप से। उनका सीधा सा यही कहना था कि ये सादगी वही मनुष्य अपनाएगा जिसको ईश्वर प्राप्त करना है। क्यों? महाराज जी ने सादगी विषय पर वाणी भी हम सबको दी और ग्रंथ श्री समता विलास में 32 यानी 32 वचन दिए। वो कहते हैं कि सही मायने में इच्छाओं को सिकोड़ने का नाम सादगी। महाराज जी कहते हैं सही मायने में इच्छाओं को सिकोड़ने का नाम सादगी। ये लब्बो-लुबा, या यूं कहें कि हम कर्तापन को भूलने का नाम सादगी। अब होता क्या है, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे हम सब, क्योंकि उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है। कहते हैं कि एक बूढ़ी माँ दरवाजे पर कुछ ढूंढ रही थी। एक बूढ़ी माँ दरवाजे पर कुछ ढूंढ रही थी। रास्ते से मैं गुजरा, मैंने सोचा कि माँ की कुछ मदद की जाए। मैंने माँ से पूछा कि ए माँ, तुम क्या ढूंढ रही हो? माँ ने कहा, बेटा सुई ढूंढ रही हूँ। घर के दरवाजे पर सुई ढूंढने में वो लीन थी। मैं भी अपने काम पर जा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना वृद्ध माता हैं, माँ की कुछ मदद की जाए। मैंने कहा माँ हम ढूंढ लेते हैं। काफी देर हो गई, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हो गए।
सुई नहीं मिली। जब सुई नहीं मिली तो अम्मा से पूछा, अम्मा सुई कहाँ गिरी थी, मतलब दिशा की ओर की, इस दिशा में गिरी या इस दिशा में। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा सुई अंदर के कमरे के दरवाजे पर गिरी थी। मैंने अपना माथा पीट लिया, ऐ माँ, जब सुई अंदर के दरवाजे पर गिरी थी तो तुम बाहर के दरवाजे पर सुई क्यों ढूंढ रही हो। माँ ने जवाब दिया और मैं वहीं खड़ा खड़ा सन्न रह गया। माँ ने कहा, बेटा यही बात मैं समझाने की कोशिश तुझे कर रही थी कि तू जिस सुख की तलाश में बाहर जा रहा है वो बाहर सुख है ही नहीं, सुख सारा का सारा अंदर है। जिस तरह से तूने अभी झल्ला कर कहा कि सुई बाहर नहीं मिल सकती क्योंकि सुई अंदर गिरी थी, जब सुई अंदर गिरी है तो बाहर कैसे मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार से सुई की तरह से सारा का सारा सुख तेरे अंदर है, तुझे सुख बाहर मिल कैसे सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, खलक चबे ना काल को, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हम सब समझें कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल को, कुछ सुख में कुछ गोद। मतलब क्या कि हम झूठे सुख में अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हुए हैं। जो इंद्रियों का सुख है, इसी सुख में हमने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी तबाह कर ली, लेकिन हमको समझ नहीं आई, हमको उस बात को समझ नहीं आई कि ये सुख झूठा है। लेकिन हम ये बात सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, शायद ये बात अपने जीवन में बड़ा कम अपना पाते हैं। आज गुरुदेव का जो दूसरा वचन है, जो कबीरदास जी ने कहा, वही गुरुदेव ने क्या कहा, ये वचन नंबर 9 अर्थात पेज नंबर 96 पर कहते हैं गुरुदेव, पहले झूठी चीज को सत मान लेना और इसकी महसूसात को धारण करना, फिर उसकी ख्वाहिश की गिरफ्तारी में आ जाना, फिर उसकी प्राप्ति पर खुशी और गमी को महसूस करना, यह ही एक बड़ी कैद है जिसमें हर वक्त भयभीत रहता है। तमाम दुनिया इस मजबूरी में जकड़ी हुई है और अंदर से अति लाचार हो रही है। इस वचन में महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि सबसे पहले तो झूठे सुख में हम सुख को मानते हैं, झूठी चीज में हम सुख महसूस करते हैं, और जब झूठी वस्तु में महसूस कर लेते हैं सुख को तो उसकी ख्वाहिश होने लगती है, और ख्वाहिश पूरी होती है तो खुशी हो जाती है, पूरी नहीं होती तो हम गमगीन हो जाते हैं, हमें दुख हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं यह ही एक बड़ी कैद है जिसमें हर वक्त भयभीत रहता है और पूरी दुनिया इसमें मजबूरी में जकड़ी हुई है और अंदर से लाचार है। इस विज्ञान को जिसने समझ लिया, वो विज्ञान को समझने के बाद सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, और इस विज्ञान को जो नहीं समझता वो इसी दुनिया में ऐसे ही सुई को ढूंढता रहता है बाहर, जैसे कि मैंने ढूंढी थी सुई। यदि माँ की बात को समझ नहीं आई तो अंदर सुई ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करेगा कोई, वो सुई बाहर ही ढूंढता रहेगा, जबकि बाहर सुई है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाहर सुख है ही नहीं। लेकिन एक बात दास यहाँ पर फिर से कहने की कोशिश करेगा, क्योंकि बात वो बड़ी जरूरी है। भगवान कृष्ण गीता में जब चौथे अध्याय में 39वें श्लोक में इस बात को समझाते हैं, वो सुनिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयंत्रेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचरणे अचिरेण अधिगच्छति। ये बात सबसे पहले दास को कहनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के प्राप्त होने से बिना विलंब के तत्काल उसको शांति मिल जाती है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को उस ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। मेरी श्रद्धा कितनी है गुरु पर, ये इस बात पर निर्भर करती है कि यदि गुरु ने कहा है कि ये सारा सुख झूठा है तो मुझे मान लेना चाहिए। भगवान कृष्ण इस बात को शुरुआत में ही कह रहे हैं। चौथे अध्याय में जब अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात कही कि तू यदि श्रद्धावान है तभी इस ज्ञान का तुझको लाभ प्राप्त होगा, वरना लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये पक्की बात है। तो कितना भी प्राप्त कर ले इस ज्ञान को, मैं कितना भी समझा लूं, इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ये बात, दास इस बात को जरूर आगे रखने की कोशिश करता है। इसीलिए ये जो विषय है सादगी का, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गुरुदेव अपनी वाणी में क्या फरमाते हैं, हम सबको समझाते हैं, सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। सादा जीवन जिसका होता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है। मंगत साधन जो करे, महाराज जी कह रहे हैं जो इस साधन को करता है पाए अमोलक धन, वो ऐसे अनमोल धन की प्राप्ति कर लेता है जो धन कभी खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कभी कोई भय नहीं है, उसमें शांति ही शांति है। अब एक प्रश्न आता है, कहते हैं कि सादा बन जाओ जी, तो बात आती है नहीं जी हम तो बड़े सादा हैं, हमने क्या कुछ ग्रहण ऐसा कर रखा है जो सादा नहीं है भाई। तो ये जो लाइन है गुरुदेव की, वो कहते हैं मंगत साधन जो करे, यानी कि सादा यदि हो तो आपके लिए कैसा होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। तो दुखी नहीं होना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या अपने अंदर होती है, क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब क्या कि यदि हम सादगी के रास्ते पर चल रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन के आधार पर चल रहे हैं, तो मेरा मन प्रसन्न होना चाहिए और मुझे ऐसा धन मिल जाना चाहिए जो धन मीरा को मिला, जिसमें कहते हैं पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो। वो है अनमोल रतन, वो है अनमोल धन। इसलिए जब ये नहीं है बात, तब हमें सादगी के विषय के लिए समझना चाहिए कि हाँ सादगी का विषय किस रूप से, किस तरह से हमको अपनाना है। अब महाराज जी कहते हैं सादगी को जो धारण करता है वो 3 रूप में, 3 स्थिति में धारण करता है। महाराज जी ने सादगी को 3 भागों में बांटा। पहला आहार की सादगी, दूसरा लिबास की सादगी और तीसरी विचार की सादगी। यानी कि यदि हम सादगी को अपनाते हैं तो पहले हम आहार को तो देखें अपने कि क्या मेरा आहार सही मायने में सादा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो साफ कहा कि जैसा खाओगे अन्न, जिस प्रकार से अन्न का सेवन करोगे आप, उसी प्रकार से तेरा मन बन जाएगा, वैसा बनेगा मन। और मन का ही खेल है सारा। कहते ना सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार, मंगत जब मन निश्चल हुआ आपे रूप करता। मतलब क्या कि इसका मतलब सीधा सा है कि मेरा मन अन्न से बन रहा है और अन्न निर्भर करता है मेरे बुद्धि के ऊपर कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। तो इसीलिए हम सब का फर्ज बनता है कि सादा भोजन करें। हम सबका फर्ज बनता है कि हम सादा भोजन करें। महाराज जी वाणी में कह रहे हैं निर्मल आहार नित्य कीजिए, निर्मल पाइए विचार, मंगत महिमा साहब की तब चित करे चितार। मंगत महिमा साहब की तब चित करे चितार। निर्मल आहार, ये निर्मल आहार क्या होता है? ये बड़ी बड़ी गहन बात है। निर्मल आहार क्या होता है? महाराज जी ने
इसमें 21वां वचन दिया, 22वां वचन दिया और 24वां वचन दिया। 21वें वचन में महाराज जी क्या कहते हैं, पहले महाराज जी की बात कहते हैं, सुनिए। खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जिसकी खुराक सादा नहीं, यानी मांस, शराब, दीगर मनुष्य चीजों का आदि है, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। साफ बात महाराज जी कहते हैं कि जिसका भोजन सीधा सादा सा है, जो अधिक जल्दी पच जाए, यानी कि निर्मल हो, और कहते हैं जो मांस है, शराब है, या फिर जो दीगर मनुष्य चीजें, यानी कि जो नशीली वस्तु होती है, उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जो इनका सेवन करते हैं वो कभी भी असली शांति को, असली खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने भी निर्मल आहार के लिए सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण के आधार पर विभक्त किया है, और उसको भी भगवान कृष्ण ने ये जो 17वां अध्याय है उसमें 8वां, 9वां और 10वां श्लोक का वर्णन आहार के बारे में बतलाया। महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के भोजन को महाराज जी कहते हैं, देखो कहते हैं, खट्टा मीठा तीखड़ा चटपटा नित खाए, मंगत दीर्घ वासना मन को नित भरमाए। मतलब क्या कि जो खट्टा मीठा और तीक्ष्ण खाता है, जो चटपटा खाता है, महाराज जी कहते हैं दीर्घ वासना में वो फंस जाता है। दीर्घ वासना का मतलब उसकी इतनी इच्छाएं होंगी, इतनी अनंत उसकी कामनाएं होंगी कि उसका मन नित भरमता ही भरमता रहेगा। सत्पुरुष का वचन है, सत्पुरुष की वाणी है, ईश्वरीय वाणी जिसको। तो निर्मल आहार नित कीजिए। कैसा निर्मल, जो जल्दी पच जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जल्दी पच जाए, जो रसादार हो, जिसका असर मन पर गलत ना पड़े, दीर्घ वासना ना हो, वो सतोगुणी भोजन तुझे करना चाहिए। तो इस प्रकार से भोजन का हमको जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना ये हाल रहता है कि बाल सफेद हो जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी चाट के ठेले पर बतासे का इंतजार और टिक्की पकौड़े का इंतजार करते ही रहते हैं कि कब मुझे मेरी बारी आए और मैं टिक्की बतासे और पकौड़े खाऊं, मैं रसगुल्ला खाऊं। मेरी जीभ लपलपाती रहती है, भले ही चाहे बुढ़ापे के 70 साल में मैं उस समय गुजर सकूं। और पक्की बात है कि मुंह में तुरंत लार आ जाती है कि हाँ वास्तव में मेरा बड़ा अच्छा व्यंजन है। और अब तो क्या कहते हैं, चाइनीज डिश चल चुकी हैं, बच्चों के लिए तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है कि तो क्या चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, पता नहीं कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जिनके बगैर बच्चे बगैर मानते ही नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और बच्चे तो छोड़ो, अब बड़ों का ऐसा लालसा लगा हुआ है कि बड़े पहले ऑर्डर कर देते हैं, और होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू हो गया है। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बोले आप ऑर्डर करो और निश्चित टाइम अवधि पर, कहीं पर 15 मिनट में, कहीं पर आधे घंटे में, कहीं 5 मिनट में आपके पास व्यंजन हाजिर हो जाएगा। तो ऐसी लपलपाती है जीव कि इस बारिश के मौसम में भी हम घर पर बैठे हुए हैं, आपको घर बैठे व्यंजन प्राप्त हो जाएगा, और ये पक्की बात। इसीलिए अपनी जीव को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। दास ने सबसे पहले यही बात कही थी, सादगी उसको अपनानी है जिसने ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जैसे सही मायने में सुख की प्राप्ति करनी है, परम सुख की प्राप्ति करनी है। और जिसने सुख की और परम सुख की प्राप्ति नहीं करनी, उसने सादगी को नहीं अपनाना, ये बिल्कुल पक्की बात है। वो ना अपनाए वही अच्छा है। लेकिन महाराज जी अपने वचन में क्या कहते हैं वो भी सुन लें, क्योंकि वो सबसे पहला वचन है। इस दुनिया में ये जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त हो रहा है। इस तरह हर एक मानुष मात्र, पशु आदि
इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगे रहते हैं, आखिर फिर इस दुनिया से दुख ही दुख लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर की माया का है। ये वचन नंबर पहला है जो पेज नंबर 93 पर महाराज जी ने सादगी के पहले नियम, पहले वचन में लिखा। हम सब शांति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी दुर्दशा है हमारी। हम इतने लाचार और बेवश हैं कि हम इंद्रियों के सुख को ही सुख समझने लगे हैं। इसलिए हमारी दुविधा है, हमारी लाचारी, हमारी बेबसी है। हम उसको समझें कि इंद्रियों के सुख में मेरा सुख नहीं है, वो झूठा सुख है। इसलिए ये वचन दास ने पढ़ने की कोशिश करी। महाराज जी ने दूसरी बात लिबास की बताई। महाराज जी कहते हैं कि लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है। ये 20वां वचन है। लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है और नम्रता आती है, लज्जा और अदब हासिल होता है। अदब कहते हैं आदर के लिए। और थोड़ी आमदनी पर गुजारा चल सकता है। जरूरतों की ज्यादती पाप करने की तरफ रागिब करती है, यानी आकर्षित करती है। जितनी जरूरतें ज्यादा होंगी, महाराज जी कहते हैं, उतने ही तेरी आमदनी, तो अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करे, और जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने ही मैं अपनी कम आमदनी में अपना गुजारा कर। महाराज जी साफ कह रहे हैं, थोड़ी आमदनी पर गुजारा चल सकता है, जरूरतों की ज्यादती पाप करने की तरफ रागिब करती है। सादगी के धारण करने से इस अंधकार से छूट जाता है। सादगी ही जीवन है, अय्याशी मृत्यु है। सादगी से मन विचारवान होता है, अपने भले बुरे की अच्छी तरह सोच सकता है। सादगी देवताओं की धारणा है, नुमाइशी जिंदगी राक्षसों की धारणा है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सादगी के जीवन को अपनाना चाहिए। असली खुशी का राज इसी में है। किसी व्यक्ति से अगर ये बात कह दी जाए, बड़ा बुरा मान जाएगा, लठबाजी चल जाएगी। कारण क्या? सत्पुरुष जब भी कोई वचन हम सबको फरमाते हैं, वो कभी लिहाज नहीं करते। हम अगर इस बात को कहेंगे तो सही मायने में बुरा मान जाएगा कोई। महाराज जी कह रहे हैं, सादगी देवताओं की धारणा है, साफ लिखा हुआ। और जो नुमाइशी जिंदगी है वो राक्षसों की धारणा है। इसका मतलब है, यदि मैंने जिंदगी को अपनी नुमाइशी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यह नुमाइशी जिंदगी है मेरी, तो मैं सही मायने में राक्षसी जीवन जी रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये बात मुझे समझ लेनी चाहिए। एक बार की बात है, सुनिए ध्यान से, महाराज जी के उदाहरण से हम ज्यादा जल्दी समझेंगे। एक बार की बात है, हल्द्वानी में एक प्रेमी अपने एक मित्र को महाराज जी से मिलवाने के लिए पहुंच गए। बड़े ऊंचे सिद्ध पुरुष हैं, जो महाराज जी के शिष्य थे। उसने अपने मित्र को ऐसे कहा, बड़े ऊंचे सिद्ध पुरुष हैं, तुम उनसे मिलोगे, बड़ा चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि वो मित्र उसका जो था वो बड़ा बेचैन था। वो हल्द्वानी में अपने मित्र को जब पहुंचे लेकर के, तो महाराज जी उस समय सत्संग कर रहे थे, पीछे बैठ गए जाकर के। सत्संग पूरा हो गया, महाराज जी के पास अपने मित्र को निकट लेकर के गए और कहा, ये हमारे मित्र हैं और आपसे मिलवाने के लिए लाए। ठीक है भाई। महाराज जी कम बोलते थे। महाराज जी ने निगाह उठाई और उनको देखा, कोई बात नहीं। महाराज जी से उन्होंने निवेदन किया, उनके मित्र ने, महाराज जी मुझे भी ज्ञान दीजिए, मुझे भी कोई ना कोई आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी चूंकि देख चुके थे। सत्पुरुषों की नजर एक एक्सरे की तरह होती है, ध्यान रखना। वो एक नजर में जीव की अनंत काल, अनंत जन्मों और आगे और पीछे सबको जानते हैं, और वर्तमान को जानते ही हैं। महाराज जी ने केवल एक लाइन कही, प्रेमी जी सादा बन जाओ। बस इस लाइन के अलावा कोई बात नहीं। महाराज जी समाधि में लीन हो गए। बहुत देर तक बैठे रहे वो मित्र और वो शिष्य, लेकिन कोई बात नहीं की। अंत में जो है वो शिष्य भी और जो मित्र उनके थे वो वापस चले। बाहर जाकर के वो मित्र कहते हैं, क्या बात कही भाई, मैं तो सादा ही हूँ। महाराज जी ने क्या मार्गदर्शन दिया, एक ही लाइन कही, उसके बाद कुछ कहा ही नहीं।
कोई बात नहीं। उनके शिष्य ने कुछ नहीं कहा, बोले महाराज जी ने जो कहना था वो कह दिया। इस तरह से समझाया, बात खत्म हो गई। मित्र जब घर पहुंचे अपने, रात को सो रहे थे, पंखा ऊपर चल रहा था, धीरे धीरे से सत्पुरुष की बात उनके हृदय में गूंजने लगी, प्रेमी जी सादा बन जाओ। जब उनके दिल और दिमाग में ये बात गूंजने लगी तो वो कहते हैं, बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है, मेरा जीवन सादा नहीं है, मेरी बेचैनी का यही कारण है। जूते तो इतनी वैरायटी के हैं, शर्ट्स तो इतनी वैरायटी की हैं, पैंट इतनी वैरायटी की हैं, मुझे बड़ा छांटने में मुश्किलात होती हैं, मैं क्या पहनूं, क्या पहन के जाऊं, कितने सेंट के वैरायटी है, मेरे आइटम है मेरे पास, कितने फेस पे लगाने वाले हैं, न जाने कितनी कितनी आइटम उसने अपने आप में सोचने लगा। तो सही मायने में उसने इस बात को महसूस कर लिया कि मेरा जीवन सादा नहीं है, इसीलिए मैं बेचैन। उसने अपना जीवन सादा किया और सादा करने के बाद वो सुखी हुआ और महाराज जी का शिष्य हो गया। तो कहने की बात है कि उसका जो लिबास है वो सही मायने में लिबास की सादगी होनी चाहिए, जैसा कि सत्पुरुष हमारे फरमान करते हैं। अंत में महाराज जी ने तीसरी सादगी कही है, वो है विचार की सादगी। विचार की सादगी महाराज जी ने 27वें वचन में हम सबके लिए फरमाई। महाराज जी कहते हैं, विचार की सादगी यह है कि हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, दिल में बुग़्ज़ यानी ईर्ष्या वैर द्वेष कभी ना रखना, साधारण गुफ्तगू यानी विचार विमर्श करना जिससे कोई पखवाद यानी बहसबाजी ना हो, वचन सोच समझ करके उच्चारण करना, इससे अपना मन शांति पकड़ता है, दूसरों को भी सुख मिलता है और बहुत अजावों से रिहाई यानी कि दुखों से मुक्ति मिल जाती है। महाराज जी का ये जो विचार पर नियम वचन है, इस नियम के अंतर्गत इसमें सब कुछ समाया हुआ। दिल में कभी भी वैर नहीं होना चाहिए, निष्कपट बात होनी चाहिए। महाभारत का युद्ध द्रौपदी की उस लाइन से ही हुआ जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में पानी को भूमि समझने लगा और भूमि को पानी समझने लगा, इसीलिए वो पानी में गिर गया। ये उदाहरण सबको मालूम है। ऊपर खड़ी द्रौपदी ने एक ही बात कही, अंधे का बेटा अंधा। ये बात उसके हृदय में तीर की तरह जा चुकी। उसको उस इंद्रप्रस्थ के बारे में मालूम ही नहीं था। जहां पर पानी दिखता था वहां पानी नहीं, भूमि थी। जहां भूमि दिखती थी वहां पानी था सही मायने में, इसलिए वो अनायास ही गिर पड़ा। इसीलिए जो ऊपर द्रौपदी खड़ी हुई थी उसने ये जवाब दिया कि अंधे का बेटा अंधा। बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसको क्या बात सही अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, या सही बात हो। सही बात को भी प्रेम से बोलना चाहिए। इसलिए महाराज जी विचार की सादगी को बहुत जोर देते हैं। हम सबके लिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम ठीक से बोलें। वाणी में आता है, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। कागा किसका धन हरे, ये कौवा अगर हमारी दीवार पर बैठ जाता है तो सब उड़ाते हैं, लेकिन कोयल बैठ जाए तो उसे उड़ाते नहीं है, उसकी आवाज को सुनते हैं। वो कोयल ने क्या दे दिया ऐसा, मीठी आवाज दी, मीठी वाणी दी। इसलिए कहते हैं मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। अंत में केवल एक बात और कहेंगे, उसके बाद वाणी को विराम करते हैं क्योंकि वक्त हो रहा है। महाराज जी ने कहा, एक बार पूछा महाराज जी से, ऐसा तरीका बतलाएं जो सादगी नाल चल सके। महाराज जी से पूछा, ऐसा तरीका बतलाएं जिससे महाराज जी हम सब सादगी नाल चल सके। महाराज जी कहते हैं, आमदनी से कम खर्च करोगे तो सादगी नाल चल सकोगे। बुजुर्गों ने कहा है कि आमदनी का 10वां हिस्सा दान में दो, 10वां राजा को दो टैक्स, और कुछ बचा करके रखो, उसके बाद सादगी में चल सकोगे। आमदनी से कम खर्च करने की आदत डालो।
दूसरी बात 10वां हिस्सा दान में दो, और तीसरी बात राजा को 10% टैक्स भी दो, फिर कुछ बचा करके भी रखो, तब जाकर के सादगी में चल पाओगे। आज मेरा हाल ये हो गया है, किसी की आमदनी, मान लीजिए मेरी आमदनी 10,000 रुपए है, तो मेरे खर्चे 15,000 के या 12,000 के होंगे, तो क्या दान दें, क्या बचा कर रखें और क्या खर्च करें। इसीलिए महाराज जी ने कमाई, सभी मातृशक्ति से, माताओं से बड़ी प्रार्थना है अंत में, अपने पति से लड़ जाना, लेकिन ईमानदारी की कमाई अपने पति से मंगवाना, जो हक की कमाई है, जो हलाल की कमाई है। यदि बेईमानी की कमाई मेरे पास, मेरे घर में आई, तो मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी ही करेगी, कोई भी विकल्प ऐसा नहीं। और यदि कोई इस नियम पर नहीं चलता, तो महाराज जी ने 16वें नियमों से उलट चलता है, वह अपनी नाजायज ख्वाहिशों में आकर हर जगह जिल्लत और ख्वारी पाता है। सत्पुरुष का वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाता। यदि हम इन नियमों पर नहीं चले, अपने आहार को शुद्ध नहीं किया, लिबास को शुद्ध नहीं किया, विचार को शुद्ध नहीं किया, सादगी के रास्ते पर नहीं चले, तो एक दिन मैं जिल्लत और ख्वारी को पाऊंगा। यदि मैं इस रास्ते पर चला तो भगवान का भजन करूंगा, मेरी आमदनी सीमित होकर के मैं भगवान का भजन कर भी सकूंगा, सुबह शाम सिमरन पक्का होगा, दान भी दूंगा, और जो मेरा इस देह को प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य की मैं प्राप्ति भी कर सकूंगा। इसलिए सादगी का नियम अपनाएं। इसमें बहुत वचन है, और वचनों को पढ़ें और समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम